श्री कृष्णा। हम कृष्ण भगवान जी को आज की क्लास समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, हमें चुनने के लिए और हमारी गलतियों को माफ करें। चैप्टर 14 श्लोका 18। तो कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं कि कैसे जो तीन सांसारिक गुण है, सात्विक गुण, रजसिक गुण, तमसिक गुण, उससे है ना, कैसे है ये शरीर रिएक्ट करता है। उन तीन गुणों के वजह से कैसे हमारा अगला जन्म भी तय होता है। अब यहाँ कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि इन तीन गुणों के वजह से कैसे एक मनुष्य की तरक्की होती है या उसका उसका ग्राफ नीचे जाता है, और कैसे अगला जन्म भी इन तीन गुणों के वजह से ही तय होता है। इन तीन गुणों के वजह से भी मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिसके वजह से हमारा अगला जन्म तय होता है, उनमें से एक ये तीन गुण भी है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं जो सात्विक गुण में रहते हैं, निस्संदेह उनकी तरक्की ही तरक्की होती है ना। क्यों तरक्की ही तरक्की होती है? सात्विक गुण में है तो सब अच्छा ही होगा ना। महत्वपूर्ण नहीं हुआ। उनको किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, कोई मतभाव नहीं, किसी से जलन नहीं। वो सिर्फ बटोरते रहते हैं। क्या बटोरते? ज्ञान बटोरते हैं, है ना। ज्ञान बटोरने से क्या होता है? हमको समझ आती है सही और गलत की, फिर हम उस हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ है ना स्कूल में ही ज्ञान बटोरा जाता है, उसके बाद तो हम ज्ञानी हो गए, उसके बाद सब कुछ आता है, हम किसी की नहीं सुनेंगे। गलत है वो। किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, किसी से भी आप ज्ञान ले सकते हैं और लेना ही चाहिए। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं जो लेता है वही तरक्की करता है। भगवान जी बोल रहे हैं सात्विक गुण में रहने वालों का ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है ना। उनका ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है, उनकी हमेशा तरक्की ही तरक्की होती है। और उनका जो अगला जन्म होता है वो उच्च कोटि में होता है। तो वो उन मतलब कहते हैं ना कि उनका एलिजिबिलिटी हो जाता है कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, उनको कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, उनको भगवत प्राप्ति हो सकती है, और अगला जन्म मनुष्य का होगा और उच्च कोटि में होगा। जो अभी जो जिस लेवल का जन्म है उससे अच्छा ही होगा, नीचे नहीं होगा, जो सात्विक गुण में रहते हैं। क्योंकि उन्होंने अच्छा कर्म किया है, सामान्य रहे हैं हर परिस्थिति में, अपने इंद्रियों को काबू में रखा है, गुस्से को काबू में रखा है, कामनाओं को काबू में रखा है। तो सात्विक गुण में रहने वाले कृष्ण भगवान जी की हर एक बात को मानते हैं, उसी राह में चलते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं। तो सारे अच्छी चीजें ही कर रहे हैं ना। तो वो सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक उनकी सोच है, सात्विक उनके भाव है। तो भगवान जी बोल रहे हैं इस संसार में भी वो तरक्की पाते हैं, और संसार के बाद जो जन्म होगा उसमें भी उनकी तरक्की ही होगी, उनको अच्छा जन्म ही मिलेगा। फिर जो रजसिक गुण में है वो जहां है वहीं रहते हैं, क्योंकि उनको तो वापस मिलने की चाह होती है ना, मुझे क्या मिलेगा वापस, रिजल्ट चाहिए। उनमें लालच होता है, ग्रीडीनेस होता है ना। तो वहां पे क्योंकि रजसिक गुण वाले थोड़े सात्विक भी है, थोड़े तमसिक भी है, दोनों के मिक्स है। भगवान जी बोलते हैं वो जाए वहीं पे रहते हैं, और अगला जन्म उनको इस मनुष्य लोक में ही मिलेगा ना। वो इस धरती पे ही आएंगे और उनको अगला जन्म मनुष्य ही मिलेगा। तो देखिए हमको कितनी बड़ी बात कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि हमें हमेशा कौन से गुण में रहना है। कोई कोई बोलेंगे ना, हाँ ठीक है, जब आखिरी सांस आएगी तब हम सात्विक गुण में चले जाएंगे। अरे आपको क्या मालूम आपकी आखिरी सांस कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, किस परिस्थिति में होगी। तो इसलिए तो कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं ताकि हम अभ्यास डालें हमेशा सात्विक गुण में रहने की। जब वो आखिरी सांस आए तभी भी हम सात्विक गुण में रहे। चलिए हम फिर से इधर आते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि रजसिक गुण वाले का ग्राफ ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, जहाँ है वही है, अगला जन्म भी मनुष्य का ही होगा।
है ना, जिधर हो उधर ही रहेगा। तो उन्होंने ना अच्छे पॉइंट्स इकट्ठे किए ना गंदे पॉइंट्स इकट्ठे किए, बस जिधर है उधर ही है, कुछ नहीं किया उन्होंने। तमसिक गुण वाले तो बड़े बढ़िया ही है भाई, उनका ग्राफ तो नीचे ही जाता है हमेशा। क्यों नीचे ही जाता है? क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं है जीवन में। झूठ बोलना, दूसरों को नफरत करना, बस सबके साथ क्लेश करना, झगड़ा करना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उनको। भोजन दे दो तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता, किसी से मिल लिए तो वो भी अच्छा नहीं लगता, भगवान का नाम ले ले तो हमसे लिया ही नहीं जाता है। वो समझते जो भी है मैं ही हूँ। अहंकार में रहते हैं हर पल हर घड़ी। तो उनका ग्राफ तो नीचे ही जाना है ना। तो इस संसार में रहते हुए उनकी तरक्की नहीं होती है, बल्कि उनका ग्राफ नीचे जाता है। और मृत्यु के बाद उनका जन्म नीच योनि में होता है। मतलब कीड़े, पशु, पक्षी, मकोड़े, जानवर, है ना, उन लोग का जीवन अच्छा है क्या? अपन ही चलते चलते गलती से किसी कीड़ी पे पांव रख देते हैं, है कि नहीं? तो उनका जन्म नीच योनि में होता है। तो अभी हमको ये समझना है, विचार करना है कि हम हमेशा कैसे सात्विक गुण में रहे। तो सात्विक गुण में रहने का सिंपल सा तरीका है, कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलो, हर पल कृष्ण कृष्ण करते रहो। आपकी सोच भागेगी इधर उधर, पकड़ के लाओ, फिर से कृष्ण में लगाओ। मन भागेगा, पकड़ के लाओ, फिर से कृष्ण में लगाओ। कृष्ण भगवान जी ने तो नहीं बोला ना मैंने समझा दिया है अब तुम कुछ और नहीं सोच सकते हो। उन्होंने तो कहा है तुम्हारा मन भागेगा, दिमाग भागेगा, पकड़ के लाओ। देखो कितने सरल है कृष्ण भगवान जी। बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, कड़क नहीं है। मैंने बोल दिया ना सो बोल दिया, ऐसा वाला उनका है ही नहीं स्वभाव। वो तो जानते हैं हम कैसे हैं। हमको उसका उपाय भी बता रहे हैं, ऐसे करो, ये करो, उससे मैं प्राप्त हो जाऊंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो अब बहुत जरूरी है, हमको मनुष्य जीवन मिला है। क्यों मिला है? ताकि हम तरक्की करें, खुद की तरक्की करें, इस शरीर की तरक्की करें, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी भी तरक्की करें। तो उसका एक ही एक सिंपल सा तरीका है, कृष्ण कृष्ण करते रहिए। सबसे सिंपल है। हर सांस हर पल, स्वप्न में भी बोलो कृष्ण भगवान जी आप ही आना, और कुछ नहीं आना चाहिए। उनको ही बोलिए, बोलना आपने ही चुना है कि मैं गीता पढूं, 14 अध्याय तक पहुंच गई हूँ, मतलब आप मुझे पकड़ के रखे हैं तो पकड़ के ही रखिए, आगे भी आप ही लेके जाइए। तो हमेशा हर पल सात्विक गुण में रहिए, ताकि जो जन्म, या तो मोक्ष मिल जाए या जो अगला जन्म हो वो उच्च कोटि में, ना कि सेम मिले या नीचे का मिले। तो काफी लोग बोलते हैं कि नहीं वो जन्म, है ना, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मुझे ही क्यों ऐसा जन्म मिला। तो इसका यही जवाब है, आपका जो पिछले जन्म था उसमें आपकी चेतना कैसी थी। ये सब क्या है? ये सब कोई सामान थोड़ी है, या कोई मनुष्य थोड़ी है जो भगवान जी समझा रही है। क्या हमारे अंदर की चेतना है, हमारे अंदर की भाव है ना, हमारे विचार है। तो हमको उसी पे काम करना है। हमारी चेतना हमेशा कृष्ण पे लगे रहे, भाव, विचार, सब कुछ। तो सात्विक गुण में रहेंगे तो हमेशा कोशिश करना है मैं सात्विक गुण में रहूं। आलस्य आएगा, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है। थक गए और शरीर बोल रहा है आराम करना है तो आराम करिए, पर वो कभी कोई कोई होते हैं ना बेवजह का आलस्य कर रहे हैं, बेवजह का काम को टाल रहे, बेवजह की किसी की निंदा कर रहे हैं। वो सब हमको नहीं करना है। किसी की कुछ नहीं बोलनी है, बस कृष्ण कृष्ण करना है। जो जीवन में हो रहा है माफी मांगते जाइए, धन्यवाद बोलते जाइए, प्रणाम करते जाइए कृष्ण भगवान जी को, और आगे बढ़ते जाइए, है ना, क्योंकि पिछले जन्म का है तो हमको भी कर्म चुकाने हैं। तो ठीक है, पहले इसको कर लेते, फिर मैं और एक एक चीज बताऊंगी। तो चैप्टर 14 श्लोका 18, जिज्ञासा मैम आप समझाएंगे?
एक मिनट, बहुत दिनों के बाद आई जिज्ञासा सभा में। ठीक है, वो नहीं है बीना भाभी। हाँ दीदी। हाँ हाँ, बोलो। यहाँ कृष्ण भगवान गुणों के बारे में बता रहे हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में। जो जैसा मतलब हम वृत्ति में रहते हैं, सत्व गुण, तमोगुण, या वैसा हमको जन्म मिलता है। सत्व गुण सबसे ऊंची कोटि का है। सत्व गुण में हम हमेशा जैसे हमारा मन करेगा, हम आलसी नहीं रहेंगे, ना हमारा कुछ इधर उधर चुगली करने का मन करेगा, ना हम ज्यादा सोएंगे। तो वो हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, चैंटिंग करना भगवान का, भगवान की बातें सुनना, भगवान की चर्चा करना। तो हमको जैसे ऊंचा जन्म मिलेगा। और फिर रजस गुण में हम न वहीं के वही रह जाते हैं, ना ऊपर ना नीचे। तो हमें जैसे कि अ, खाए सोए करे, जैसे कि मतलब हम मतलब थोड़े से आलसी टाइप भी रहेंगे, उस टाइप का रहेगा, तो हमको मनुष्य जन्म मिलेगा। और फिर तामसी गुण में हम रहेंगे तो हमें कीड़े मकोड़े या फिर कोई भी एनिमल या बर्ड या वैसे कुछ जन्म मिलेगा। क्योंकि हम उसमें हम टीवी देखे और बड़ सोए, और या फिर कुछ खट्टा पिट्टा खाने का मन करेगा, या फिर हम दूसरे की बातों में मजा आएगा। तो हम मतलब तामसी गुण में हम, हमारी वृत्ति सही नहीं होती है। तो हमको हमेशा अपने मन को पकड़ के रखना है और उसको सत्वगुण में लाना है। सत्वगुण में रहने से अभी हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग अभी कृष्ण भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो हमें मतलब हर समय ऐसा ही विचार रखना चाहिए कि हम मतलब सत्वगुण में रहें। ये सबसे ऊंचा है। थैंक यू भाभी। तो इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। सोचिए कि आपको एक कमरे में जाना है। वहां पे तीन सीढ़ियां, तमोगुण है, रजसिक गुण है, सात्विक गुण, और वो कमरा सात्विक गुण के ऊपर है। तो अभी आपको क्या करना है? उधर जाने के लिए पहले हमको तमसिक गुण पे जाना पड़ेगा, फिर रजसिक पे जाना पड़ेगा, फिर सात्विक में गए और फिर कमरे तक पहुंच गए, है ना? तो बस वैसे ही अपने आप को उस कमरे तक ले जाइए। उस कमरे में कौन है? कृष्ण भगवान है। बस सोच लीजिए वहां कृष्ण भगवान जी बैठे हैं, वहां पे जाना है, इन तीनों गुणों को पार करके चले जाना उसके ऊपर। तो ये उदाहरण है अगले श्लोका के लिए, 19वां श्लोका, 19 श्लोका। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि कैसे इन तीनों गुणों को आप पार करके उन तक पहुंच सकते हो। तो जो मनुष्य इस बात को स्वीकार लेते हैं कि जो भी ये शरीर कर रहा है तीनों गुणों के प्रभाव से कर रहा है, ना कि आत्मा करवा रही है, और ना कि मैं कर रहा हूं। मैं, जो वो नेगेटिव वाला मैं होता है, मैंने किया है, मेरी वजह से हो रहा है। जब आप, वो आपके अंदर से वो भाव है सारे, है ना, कोई वस्तु नहीं है, कोई जीव नहीं है, सारे भाव है, चेतना है हमारे अंदर, हमारी जो फीलिंग्स है, जब वो हट जाती है तब कृष्ण प्राप्ति हो जाती है। तब आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है, सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। जब आप स्वीकार लेते हैं कि ये जो भी हो रहा है सांसारिक तीन गुणों के वजह से हो रहा है, हमें तो कृष्ण चाहिए बस, है ना? तो यही है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो तीन गुण है ना, सोच लीजिए, सात्विक गुण है सोने की जंजीर, रजसिक गुण है चांदी की जंजीर, और है ना तमसिक गुण है लोहे की जंजीर। अगर तुम इन तीन गुणों में उलझे रहोगे तो जंजीर तो है ही पाँव में, कोई ना कोई तो जंजीर है। तो क्यों चाहिए ऐसी जंजीर? इसको तोड़ के बाहर निकलो। तो इसको तोड़ के बाहर निकलने का क्या है तरीका? कि मेरा शरीर तो एक मशीन है, उसको कृष्ण भगवान जी चला रहे हैं, जैसे चलाए वो ठीक, सब कुछ उनको समर्पित किया, मैं कुछ नहीं कर रहा। वो सब आपके अंदर भाव है, आपकी चेतना है, और वो आप देखिए, आपको किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान जी को दिखाना।
तो अंदर से जो आपके भाव हो रहे हैं वो कृष्ण भगवान जी को सब पता है। याद रखिएगा, वो अंदर ही बैठे हैं और अंदर ही ये सब चीजें हो रही है, परिवर्तन ये सारा अंदर हो रहा है, बाहर से कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे हो वैसे ही दिख रहे हो। तो ये सारे परिवर्तन आपके अंदर हो रहे हैं। तो आपको किसी को दिखाना नहीं, कुछ नहीं करना है, तो अपने अंदर ही काम करते रहिए। अपने आप को रेडी करिए, कोशिश करिए जैसे कृष्ण समझा रहे हैं वैसे करूं, वैसे ही भाव रखूं, वैसे ही विचार रखूं, वैसे ही मैं अपनी चेतना रखूं। तो बस यही कृष्ण, देखिए अब ये सारी चीजें कृष्ण भगवान जी ने पहले भी बताई थी। अब हमको इन तीनों गुणों के जरिए एक नया जरिया बता रहे हैं, कैसे हम ना ये शरीर नाचता है और कैसे हमारे आव भाव हो जाते हैं। तो हमें इन सारे आव भावों को कंट्रोल में रख के कृष्ण कृष्ण करना है। आप समझ रहे हैं ना? तो बस वैसे ही रहना है कि हम सात्विक गुण में रहें हमेशा। तो जो कृष्ण भगवान जी हमको करने को बोल रहे हैं वो सात्विक गुण है। ठीक है, जब आप वो कर उस राह में चलते तो आप सात्विक गुण में हैं, ये समझ लीजिएगा। और यही सोचिएगा, ना आत्मा कुछ कर रही है ना शरीर कुछ कर रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ। सब ये तीन गुण नचारे और कृष्ण भगवान जी को समर्पित किया। ठीक है, तो है ना, इसके ऊपर और एक एक उदाहरण है। जैसे एकता कपूर को ले लेते हैं, जो फेमस कितने सारे सीरियल्स बनाती, सब लेडीज लोग का, सब बड़े लोग, पता नहीं कौन कौन देखते हैं ऐसे ऐसे सीरियल, सबका टाइम पास। अब सब कितने लगाव में रहते हैं ना सारे सीरियल से। अब क्या होगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा? क्या एकता कपूर को उसके ऊपर लगाव रहेगा? वो तो खुद बनाती है, उसको मालूम है सारा तो टाइम पास है, मुझे तो खाली पैसे कमाने हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना है, सबको टीवी से चिपका के रखना है। तो यहाँ पे देखिए, वो एकता कपूर को मालूम है ये सब कुछ भी सच नहीं है ना, ये कुछ भी सच नहीं है, ऐसा कुछ भी जीवन में नहीं होता है। पर पब्लिक जो घर बैठ के ये सारी चीजें देख रही है, इतना ज्यादा उसमें लगाव कर लिए, इतना ज्यादा उसके साथ जुड़ गए हैं कि एक दिन नहीं देखे तो दूसरे दिन बीमार जैसे हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, दूसरे दिन सुबह सुबह खोल लेते हैं, कब आएगा रिपीट टेलीकास्ट, मुझे देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये सारे लक्षण तमोगुण वाले हैं। और वो एकता कपूर क्या है, सात्विक गुण वाली है। उसको मालूम है ये कुछ भी सच नहीं है, सब टाइम पास है। तो उसने उसमें लगाव ही नहीं रखा है, वो अपना काम कर रही है। वो उस कर्म के साथ आई है कि उसको सीरियल बनाना है, वो अपना कर्म कर रही है। उसने उसने जुड़ा नहीं, उसमें उसमें इतना नहीं फंस गई, लगाव नहीं किया। पर पब्लिक तमोगुण में बैठी है, समझ ही नहीं रही, अरे ये तो टाइम पास है सारा, टाइम वेस्ट है सारा, क्यों हम इतना इसके अंदर घुस रहे हैं। तो ये तमसिक गुण के लक्षण हो गए, वो सात्विक गुण के लक्षण हो गए। आप समझ रहे हैं? एकता कपूर अपना कर्म कर रही है, किसी से कुछ नहीं जुड़ रही है, बस अपना कर्म कर रही है। आप समझ रहे हो ये दोनों चीज का डिफरेंस? तो आप लोग के हाथ में कि आपको समझना है कि कौन से गुण में रहना है, सात्विक गुण कि तमसिक गुण कि रजसिक गुण। है ना, कृष्ण भगवान जी तो बहुत अलग अलग तरीके से समझा दिए, है कि नहीं है? और एक एक एग्जांपल देती हूँ। अभी एक बच्चा ट्वेल्थ की पढ़ाई करता है, अब ट्वेल्थ के बाद तो कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के लिए तो अच्छे मार्क्स चाहिए। तो जिस बच्चे ने अच्छे से मेहनत करके समझ बूझ के एग्जाम लिखी, सब चीज का ध्यान रखा उसने, है ना, अपना धर्म भगवान को भी याद किया, अपनी पढ़ाई भी की, जो पढ़ाई की उसको समझा भी, और सब चीजों को बैलेंस करके अच्छे से उसने एग्जाम लिखा, उसको बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो उसको क्या होगा, सबसे अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। वहीं एक दूसरा बच्चा कुछ भी नहीं किया, थोड़ा टूटी फूटी थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, ना कभी भगवान को याद किया, ना कुछ समझा कि टीचर ने क्या समझाया है, बस जाके एग्जाम लिख दिया, तो जैसे मार्क्स आए वैसे कॉलेज में एडमिशन मिला। तो ये
हमारी 12th की पढ़ाई चल रही है, हमको बराबर सूझबूझ करके पढ़ाई करनी है, ताकि जो हमारा अगला है ना स्टेप, जो ये शरीर खत्म होगा जब अगला स्टेप है, वो कृष्ण भगवान जी हमको सबसे अच्छा दें। तो ये अभी जो आपका परफॉर्मेंस है, इस शरीर में जो आपका परफॉर्मेंस है, मतलब अब ये शरीर में आप कैसे कर रहे हो, कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, है ना, उस हिसाब से आपको आपका अगला स्टेप मिलेगा। वो कृष्ण भगवान जी कैलकुलेट कर रहे हैं, ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकती। कृष्ण भगवान जी ने तो बताया सात्विक जीवन होना चाहिए, सात्विक जीवन के हिसाब से आपको अपना शरीर का भी ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, कृष्ण भगवान को भी याद रखना है ना, अपना कर्म भी प्रेम से, सब कुछ प्रेम से करना है, जबरदस्ती कुछ नहीं। उसके हिसाब से आपका कॉलेज का एडमिशन डिसाइड होगा कि आपको मोक्ष मिलेगा, कि आपको उच्च कोटि में जीवन मिलेगा, कि जिधर उधर ही रहेगा, कि नीचे कोटि में जाएगा। ठीक है, तो सोच लीजिएगा आपकी कॉलेज 12th की पढ़ाई चल रही है कृष्ण भगवान के स्कूल में 12th की पढ़ाई चल रही है, अच्छे से पढ़ना है, जो जो समझा रहे हैं कृष्ण भगवान जी समझ के उसको उस राह में चलना है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं कृष्ण भगवान जी को मनाना है। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी को, इतने अच्छे से समझा रहे हैं सब कुछ। तो ये बहुत जरूरी है हमें सब चीजों को समझना, और है ना, सोचना है ना, यही सब चीजें सोचो और कुछ मत सोचो। सोचने का अब दिमाग क्या करेगा बेचारा, बैठे बैठे कुछ तो सोचना है ना उसको उसका तो काम ही वही है। यही सोचो ना, आज मैंने क्या सीखा, कृष्ण भगवान जी ने मुझे ऐसे समझाया था, वो समझाया था। कुछ सोचना ही है, कृष्ण के अलग अलग अवतार के बारे में सोचिए। कभी कृष्ण का विराट रूप, कभी उसका बाल रूप, कभी राधा रानी के साथ है, कभी गोपियों के साथ है, कभी गौ माता के साथ है। ऐसे सोचिए, कभी सोचिए कृष्ण मेरे साथ ही बैठे हैं। ये सब सोचिए ना, सिर्फ कृष्ण कृष्ण और कृष्ण और कुछ नहीं। बस यही मन में होनी चाहिए दृढ़ता कि मुझे तो सिर्फ कृष्ण ही चाहिए, ये मेरा जीवन आखिरी जीवन है बस, उसके आगे और कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण चाहिए बस। समझ रहे हैं? कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं कैसे ये 3 गुणों के आधार पे हमारा अगला जन्म तय किया जाता है, और ये तय करने वाले हम खुद है। कृष्ण भगवान जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी चेतना के हिसाब से आपका अगला जन्म आप खुद तय कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जी बोले जैसी तुम्हारी चेतना अगला जन्म वैसी होगा। तो यहाँ पे आत्मा का कहाँ से हाथ आया, कहाँ से कृष्ण भगवान जी का हाथ आया? आप किस चेतना में हो, उस चेतना का तो अपने आप पे ही काम करना है, अपने आप को ही सुधारना है, दुनिया को सुधारने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया का भी हाथ नहीं है अगला जन्म कैसा होगा, है ना, अपना ही हाथ है। इसलिए बोलते हैं, हमेशा अच्छा सोचो। जरूरी नहीं है कि है ना अच्छा सोचने से ही अच्छा होगा, अच्छा सोचने की बहुत सारी वजह है ना, ये भी एक वजह है कि हम जैसा सोच रहे हैं अगले जीवन भी वैसा ही हो जाएगा, उस उससे भी प्रभावित होता है। तो बस हमें कृष्ण भगवान जी जो समझा रहे हैं समझते जाना है, और उस राह में चलते जाना है। हाँ रंजीता भाभी इसके आप जो अभी बोले, जो उसी के ऊपर मैं इस संडे को एक जगह रामायण का क्लास करने गई थी, वो बोले जैसे एक बढ़िया एग्जाम्पल है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे हम लोग है ना, इंसान लोग, हम वो बोले, मैं एक बार सोचा कि हम क्यों टाटा अंबानी नहीं हुए, हम क्यों मतलब कोई मिनिस्टर नहीं है। तो बोले हम भी एक दिन मिनिस्टर थे, हम भी एक दिन टाटा अंबानी थे। आज जैसे कोई भी चीज, कोई मिनिस्ट्री बनता है तो उसमें कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई होम मिनिस्टर होता है, सबको अलग अलग पदवी मिलती है। उसके बाद उस पदवी को हम यदि सही तरीका से निभाए और ईमानदारी से उस पे काम किए, तो फिर से हमको सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट या जो भी होम मिनिस्टर मिलेगा। यदि हम उसको सही तरीका से नहीं निभाए तो दूसरा बार हमको वो वो पदवी नहीं मिलेगा।
तो वही चीज ये इस चीज में आपका वही चीज रिलेटेड है। यदि जो मनुष्य भगवान हमको जीवन दिए, जो बोले हैं करने के लिए, वो यदि हम सही तरीका से नहीं करेंगे तो हमारा पद भी नीचे चला जाएगा, हम रजोगुण में चले जाएंगे। और उसी चीज को यदि हम सही से करेंगे, ईमानदारी से, जो चैंटिंग करने जो भगवान हमको बोले हैं करने के लिए गीता जी में, उसको यदि सही से करेंगे तो हमारी उन्नति होएगी, हमको उसके बाद वाला पद भी मिलेगा। और यदि हम सही से नहीं किए तो हम नीचे गिरेंगे। तो वही चीज है, ये जीवन हमारे हाथ हमारा मतलब आप जो बोले 12th का एग्जाम है, अब उसके ऊपर वो एग्जाम में पास होएंगे कि फेल होएंगे कि अच्छा कॉलेज में जाएंगे, वो हमारे ऊपर है, हम कैसे उसको करते हैं। मैं म्यूट थी। सही बोले भाभी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो वही है, हमको इसी पे काम करते रहना है। चलिए अभी से कौन समझाएगा, हमारे पास 8 मिनट है। बोलिए सुधा भाभी, बोलिए। ये तीनों गुण, जैसे कृष्ण, तीनों गुणों के लिए यहाँ पे विस्तार से कृष्ण भगवान जी एक अपने भक्त को समझा रहे हैं कि जैसा तुम्हारा भाव होगा, जैसे तुम्हारे विचार होगे, तुमको कौन सा गुण में अपने पर काम करना है, तो कैसे तुमको आगे बढ़ना है, कैसे कृष्ण कृष्ण प्राप्ति करनी है, कैसे अपना उत्थान मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये तुम अपने गुण पे भी तुम अपने आप को समझ सकते हो। एक मनुष्य, भगवान बोलते मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो तीनों गुण भेज दिया, लेकिन तीनों गुण को तेरे को कैसे यूज करना है वो तेरे हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो अभी हमको अपने पे काम करना है कि जैसे हमको सोचना है तो हम क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, और क्यों सोच रहे हैं, और कहाँ सोच रहे हैं। कहाँ सोचना तो है ही, जैसे आपने अभी बताया कि यदि सोचना है तो कृष्ण के अवतार के बारे में सोचो, भगवान के अवतार के बारे में सोचो, या जो अपने ये गुण हमको भगवान ने प्राप्त करे, ये गुणों के बारे में सोचो कि हमारा कौन सा गुण काम कर रहा है, सामने वाला भी कौन से गुण में है। हमको सामने वाले को देखना नहीं है, यदि सामने वाले को दूसरा गुण चल रहा है तो हमको वहां पे साथ में अपने गुण को देखना है कि अपना अपना कौन सा गुण का काम कर रहा है, अपने कौन से गुण में भी है। जब हम अपने गुण को समझ लेंगे, अपने पे काम करने लग जाएंगे, तो हमको अंदर अंदर में कृष्ण प्राप्ति होने लग जाएगी। हम शुद्ध सात्विक सत्वगुण में चले जाएंगे जब हम अपने पे काम करेंगे। तो यही भगवान यहाँ पे कृष्ण जी का बोल रहे हैं कि जैसे 3 सीढ़ी है, जैसे ऊपर जाने के लिए रजोगुण सत्वगुण तमोगुण तीनों है, तो हमको सत्वगुण में जाना है, तो ये रजस और तमस को पार करके हम सत्वगुण में जा सकते हैं। तो इसको भी हमको देखना है कि हम कहीं रजस गुण में तो नहीं आ गए, कहीं तमस गुण में तो नहीं आएंगे। हम क्या बोल रहे हैं, अपना पे काम करने के लिए यहाँ पे भगवान बहुत अच्छा से समझाए हैं कि ये तेरा चेतना ही काम करेगी, तेरे भाव ही काम करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। बस तेरे को खाली कृष्ण कृष्ण समझना है, कृष्ण कृष्ण करना है, और समर्पण कर देना, सब कुछ अपने आप को समर्पित कर देना है कि मेरे से जो हो रहा है भगवान तू करवा रहा है, और मेरे को जो देना है वो तू दे रहा है। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़े पुण्य हमारे हैं पिछले जन्म के, जो आज हम गीता जी को समझ पा रहे हैं, गीता जी को जान पा रहे हैं, और ये जो भगवान की शक्तियां हैं सारी, इसको हम समझ पा रहे हैं। अब ये भगवान का बहुत बड़ा हमारे लिए दान है, एक तो भगवान का ही, भगवान का बहुत बड़ा दान है। और हम लोग को चाहत थी बहुत दिन से कि भगवान का तत्व क्या होता है, भगवान क्या चीज होते हैं, तत्व ज्ञान क्या होता है। यहाँ पे गीता जी में सब चीज का तत्व ज्ञान भगवान बताया कि मनुष्य शरीर मिला है खाली पशु के जैसे खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जन्म मिला तो अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो, साथ में औरों का भी उद्धार करो। अपने सबसे पहले तो अपने को देखना है कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं। तो धीरे धीरे दीदी बहुत चीज समझ में आता है, जब गीता जी पढ़ते हैं तो बहुत मन परिवर्तन होता है। कुछ बोले सब तो लगता है बस बस किसी से कुछ बोले नहीं, अपना चुप रह जाए, सबसे बड़े बड़ा बात है। मेरे को तो अभी रांची जाके आने का, तो अब तो मेरे को ऐसा लगता है मैं कोई को कुछ बोलूं ही नहीं, बस चुप हो जाऊं, बस चुप हो जाऊं। बढ़िया। रांची में जब हम लोग गुरु जी के पास बैठते थे, वो लोग तो खाली ब्रह्म ज्ञान देते थे, ब्रह्म ज्ञान देते, बोले शरीर एकदम झूठा है, इस शरीर से ममता छोड़ दो, अहंता छोड़ दो, संसार से अहंता ममता छोड़ दो। जब अहंता ममता छोड़ोगे तब तभी आप ज्ञान में आ सकोगे। तो ये जब आत्मा को हम जान लेते हैं ये एक ज्ञान है, और जब परमात्मा को जान लेते हैं ये विज्ञान है।
ये ज्ञान विज्ञान को जब हम जान लेंगे कि भगवान क्या है और हमारे शरीर के अंदर जो भगवान बैठा है, आत्मा जो बैठी है वो क्या है, तब हमारे धीरे 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 हमारे जो दिव्य शक्ति हमारे अंदर सोई हुई है, दिव्य शक्ति हमारे अंदर सोई वो जागृत होने लगती है जब हम शुद्ध सत्व गुण में रहते हैं। सही बात है और बाबा। हमारे हमारे विकार जो है, जो हमारे क्रोध है, कि हमारा अहंकार है, कि हमारा द्वेष है, उसको हम कैसे सत्वगुण में ले लें। विकार आएंगे, भगवान के बनाए हुए विकार है, उसको भी हम कैसे, हमारी माता जी बताए कि जैसे क्रोध है, हम क्रोध कर रहे हैं लेकिन उसको भी हम सही तरीका से उस क्रोध को ले। मनुष्य है तो होगा, ऐसे नहीं मनुष्य नहीं है तो नहीं होगा, ये भगवान के बनाए मनुष्य में आएंगे, लेकिन उसका तुम सदुपयोग करो, सबका सब चीज का विकार कर तुम सदुपयोग करो। तो बहुत अच्छा लगता है दीदी ये सब चीज में आने का, तो ऐसे लगता है बस जिंदगी इसी के लिए निछावर करना है और कुछ नहीं मिलेगा संसार से या कुछ नहीं मिलेगा लोगों से, अपने आप को समझना है बस। सही बात है भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आज के श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। हमने 2 श्लोका किया। चैप्टर 14 श्लोका 18। आप में से कोई धीरे धीरे पढ़ लीजिए। रंजीता भाभी पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति थैंक यू भाभी। गुणानि। हो गया भाभी, हो गया। कीर्तना मैम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Shri Krishna Bhagavan ji is telling that people who are in Sattva Guna, they will go to the highly platform, higher lokas, ma'am. The people who are in Rajogun, they will be in the same Bhuloka only. People who are in Tamoguna, they will go to next, they will go to another animals like that, ma'am, birds, or else Shri Krishna Bhagavan ji is telling to Arjun that whoever are in Sattva Gun, whoever are in which gun, they will go to next result. Shri Krishna Bhagavan ji is telling to Arjun, ma'am. Yeah, so our next life depends on our current situation. Present. Which Yes. guna we are in. So he's telling it is in your hand to decide about the next life. Yes, ma'am. Like how you're, like we are studying in 12th standard. So how you perform, how you prepare yourself, the result will be in that way. Right? If Yes, ma'am. the student doesn't study, doesn't prepare, the result are bad. But if a student is studying, preparing, then the result are good. So we need to imagine we are in 12th standard of Krishna Bhagwan Ji school and we have to prepare properly according to his guidance. So Yes, ma'am. he's telling that in Shloka 19, and yes, in 19 he's saying that whoever accept that everything is the 3 gunas and soul is not doing anything and I am not doing anything, that me, then Yes, ma'am. you are eligible for moksha. Yes, ma'am. Then you are near to Krishna Bhagavan Ji. So we need to understand that these 3 gunas are, Okay, ma'am. they are making us react. They are making us do all those things. We have to control. Yes, ma'am. This life is an exam total, and result will be in next stage. Yes, correct मैम। अभी हमारी क्लास बंद होने वाली है, 1 मिनट से भी कम टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का और आप सबका। Shri Krishna Bhagavan. Thank you, Shri. धन्यवाद Jai सबको, Shri जय श्री Krishna. कृष्ण। श्री मैम जैसे बोले वो दीदी जिस